प्रकार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आर्य समाज मंदिर में 51 कुंडिया भव्य यज्ञ समारोह किया गया और यहाँ पर मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर के प्रधान। ज़्यादा जानकारी के लिए जानेंगे कि क्या रूपरेखा रही आज के समारोह की और कौन कौन आया और क्या क्या उपलब्धि हासिल की आर्य समाज मंदिर ने। आज हमने आर्य समाज यमुनानगर की तरफ से आर्य समाज यमुनानगर के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में जीर्णोद्धार उपरांत यहाँ पर 51 हवन कुंड यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया हमारी तरफ से। ये ऐतिहासिक आर्य समाज, इस आर्य समाज की स्थापना स्वर्गीय आर्य रतन लाला बलदेव दास आर्य जी द्वारा सन 1925 में 29 जनवरी 1925 बसंत पंचमी के दिन लाला बलदेव दास जी द्वारा स्थापना करवाई गई थी अपनी पुण्य कमाई से। उसके उपरांत बसंत पंचमी वाले दिन उसी टाइम सन 1925 में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा इस आर्य समाज का उद्घाटन 29 जनवरी सन 1925 बसंत पंचमी को हुआ था। अब इस आर्य समाज का पुनरुद्धार कराया गया है। पुनरुद्धार कराने के उपलक्ष्य में हमने 51 कुंड यज्ञ किया और यज्ञ समारोह किया और इस जीर्णोद्धार का होने के उपरांत पुनः इसका उद्घाटन आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा किया गया और उनके बेटे निश्चल चौधरी जी, उधर आर्य समाज के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के यशस्वी प्रधान श्री राधा कृष्ण आर्य जी और महामहिम गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के OFD श्री डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी और अपना मेयर मदन चौहान जी और उसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद जी, ये अपना सूर्यपाल शास्त्री जी, आचार्य विपिन शास्त्री जी गुरुकुल शादीपुर से, और इन सभी की उपस्थिति में आज इस आर्य समाज का पुनरुद्धार के उपरांत इसका पुनः उद्घाटन किया गया। और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से क्या ऐलान किया गया? शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आर्य समाज के प्रचार प्रसार के उत्थान के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की धनराशि आर्य समाज रेलवे रोड यमुनानगर को प्रदान की गई। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी, देखो शिक्षा मंत्री तो बहुत होते हैं, शिक्षा मंत्री का दायित्व एक बहुत बड़ा हुआ है कि उन्होंने अपनी पूरी हमारी जनरेशन को, पीढ़ी को शिक्षित करने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे शिक्षा मंत्री ऐसे यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं जो कि गुरुकुल प्रणाली और वेदों की प्रणाली को मतलब कि उनके लिए मन में उसके लिए टीस है। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे से जो करवाना चाहते हो अपनी वैदिक संस्कृति के लिए, उसकी वैदिक उत्थान की शिक्षा के लिए जो मेरे से करवाना चाहते हो, जो मेरे पास प्रपोजल लाओ मैं उसको लागू करूं, मेरे को डिफरेंट ओपिनियन लाओ और मैं उसको लागू करूं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आर्य समाज क्या मूर्ति पूजा के खिलाफ है? आर्य समाज मूर्ति पूजा के खिलाफ है, पर ये नहीं, जो हमारे महापुरुष हैं जैसे राम हैं या फिर योगीराज कृष्ण हैं, उनको भी आर्य समाज मानता है, पर उनको की मूर्ति स्वरूप को नहीं, उनकी शिक्षाएं थी, उनके जो आचार विचार थे, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं उसमें कहना चाहूँगा, आर्य समाज जो है चित्र की नहीं चरित्र की वो करता है, पूजा करता है। इसके अलावा जो है हमारे आराध्य भगवान कृष्ण, भगवान राम, वो बहुत बड़े भगवान राम बहुत बड़े महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने समाज मतलब कि हिंदू उसके लिए बहुत बड़े उन्होंने अपने त्याग का वो परिचय दिया। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो थे वो बहुत बड़े योगी राज थे, लेकिन कुछ अंग्रेजी ताकतें, मुग़ल ताकतें, उन्होंने हमारी हिस्ट्री में तोड़ मरोड़ कर के उन्होंने पेश कर दिया कि किसी ने भगवान कृष्ण के साथ रासलीलाएं जोड़ दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भगवान कृष्ण एक पतिव्रता महापुरुष थे, उनकी एक ही पत्नी रुक्मणी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो समाज में धीरे धीरे करके कुछ कुरीतियाँ बन जाती हैं। तो आर्य समाज ने तो समाज से कुरीतियों को दूर किया है और अपना देश की स्वतंत्रता के अंदर आर्य समाज में 80 मतलब जो उस टाइम कांग्रेस में भी 80% 85% जो लोग थे क्रांतिकारी, जो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आर्य समाज की देन थी। मैडम, भगवान किसको मानते हैं? भगवान जो हमारी आत्मा है, हर
इंसान में परमेश्वर विराजमान है। मैं उसका भगवान एक उपाधि है, जबकि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है। हर जगह सृष्टि के कण कण में परमेश्वर है, ईश्वर है। वो इनविजिबल पावर है, उसे हम देख नहीं सकते, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान अलग है, परमेश्वर अलग है। वो तो परमेश्वर, भगवान तो एक उपाधि है। जैसे आज के मॉडर्न टाइम के अंदर जैसे हमने भारत रत्न की नहीं निराकार है, निराकार सर्वशक्तिमान अजर अमर नित्य अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। और जो भगवान है, भगवान की तो एक उपाधि है। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में भारत रत्न की उपाधि दे दी, सैकड़ों साल बाद वो रत्न कोई मोती थोड़ा ना है, एक उपाधि दी गई है। उन्होंने इतने श्रेष्ठ कार्य करे तो इसलिए उस चीज के लिए उपाधि दी गई। ओम ओम त्वमहीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी जब शाम घटा नभ छाती है। देखिए, मेरा एक निवेदन है, अभी तक प्रोग्राम की वो व्यवस्था बनी नहीं है जो बननी चाहिए। तो जब ये बोल दिया जाता है कि सभी बैठ जाएं, तो वो सभी के लिए होता है संकेत। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि कुर्सियां पर्याप्त हैं, जो सक्षम है वो नीचे बैठ जाइए, और जो नीचे बैठने में असक्षम है वो कुर्सी पर बैठे, ताकि विधिवत रूप से कार्यक्रम आरंभ हो सके। क्योंकि जो श्रोता होते हैं, वक्ता उन्हीं के अधीन होते हैं। जब तक आप शांति नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूपेण आपको भजनों में आनंद नहीं आएगा। इसी बीच में आदरणीय देखिए, ये जो आपके बीच में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, 51 कुंडीय भव्य यज्ञ समारोह, और आपने इस पूरे आर्य समाज मंदिर आपने देखा कि इस आर्य समाज मंदिर की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। आप अगर इसमें पहले आए हो और अभी आपने इसको देखा होगा, तो इसमें आप सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ के जो पदाधिकारी है उनका, और आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक का विशेष योगदान रहा है। और उन्हीं के सभी के मिश्रित प्रयास से ये इतना सुंदर रेलवे रोड आर्य समाज, जिसके बारे में मैं 2-4 बातें आपके बीच में रख दूं, उसके बाद में हमारे आदरणीय भजनोपदेशक जसविंदर जी आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। आर्य रत्न लाला बलदेव दास आर्य जी, जिनके बारे में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं कि उन्होंने आर्य समाज के लिए कितने कार्य किए। जो उस श्रेणी के आयु में वृद्ध व्यक्ति बैठे, उनकी गर्दनें हिलने लगी हैं कि वो कितनी पुण्य आत्मा थे, जिन्होंने अपने तप से, जो इसके संस्थापक रहे और आजीवन जब तक रहे इसके प्रधान भी रेलवे रोड आर्य समाज के रहे। और आपको ये जानकर के अति हर्ष होगा कि इस आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 29 जनवरी 1925 को बसंत पंचमी के दिन
जिनके लिए मेरे शब्द छोटे पड़ते हैं, जिनका मैं नाम अभी आपके बीच में लूंगा, और नाम लेने के बाद में अगर कृतज्ञता में आपकी ताली नहीं बजी तो मुझे लगता है कि वो कृतघ्नता का आरोप आपके ऊपर जरूर आएगा। वो पवित्र हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के कर कमलों द्वारा आर्य समाज रेलवे रोड की स्थापना की गई। कितनी बड़ी महान विभूति, जिनके कर कमलों से ये आर्य समाज स्थापित किया गया। अन्यत्र शहर के सभी बहुत सारे सम्मानित व्यक्तियों ने इसमें अपना तन मन धन से सहयोग दिया। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु पुनः फिर आज इस जीर्णोद्धार के पवित्र और पावन पर्व पर आदरणीय प्रधान श्री राधा कृष्ण जी की गरमाई उपस्थिति में और महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के ओएसडी, और ये कहूँ कि आर्य जगत में विद्वता में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, जो अभी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों बाद उपस्थित होंगे, और हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के ही पदाधिकारी डॉक्टर सतीश बंसल जी, महेंद्र सिंगला जी, अन्यत्र और गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतब ध्वनि से पुनः इनका अभिनंदन और स्वागत। अभी शास्त्री जी ने यज्ञ कराया और यज्ञ के पहले सर्वप्रथम उन्होंने बोला था यज्ञ के विषय में, और क्या कहा था कि पूजा संगतिकरण दानेषु इति यज्ञः, कि पूजा संगतिकरण और दान ये तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं तो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप में ये आप लोगों के सहयोग से आर्य समाज आगे उन्नति को प्राप्त करेगा। आपका सहयोग इसमें वांछनीय है। तो हमारे आदरणीय और जो एक सेवक की तरह से कार्य कर रहे हैं आदरणीय संजय चौधरी जी, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप यथा योग्य अपना सहयोग दें, क्योंकि बिना धन के धर्म के कार्य होते नहीं हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमेशा बढ़ती चली जाएं और यह कार्य ऋषि दयानंद का अनवरत रूप से इसी प्रकार से चलता रहे। तो आप बढ़ चढ़कर इसमें दान दें, ताकि इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आदरणीय रवि अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने से पूर्व ही ये तो मैंने निवेदन किया है, रवि अग्रवाल जी इन्होंने 51,000 रुपए, एक बार जोरदार पुरस्कार ध्वनि से अभिनंदन और 51,000 रुपए इस पवित्र और पावन पर्व में। और ऐसे नहीं, इससे पहले भी जब ये प्रधान रहे तो इन्होंने हर प्रकार से इनकी सेवा और शुश्रूषा इस आर्य समाज की है, इसको पुण्यकृत किया है। इनके उन कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। और आज भी 51,000 रुपए की धनराशि दे करके इस ऋषि के कार्य को और अधिक तेजी से बढ़ाने का इन्होंने भगीरथ प्रयास किया है। मैं चाहूंगा जितने पदाधिकारी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार करता हूँ ध्वनि से रवि अग्रवाल जी का अभिनंदन और स्वागत। और आप सभी से भी मैं आह्वान करता हूँ कि ऋषि का वो प्रचार और प्रसार का कार्य कभी रुके नहीं। इसी के लिए हमारे बीच में आदरणीय संजय जी बैठे हुए हैं। तो आप उनको जो है बढ़ चढ़ करके धनराशि दें और उनसे रसीद अवश्य प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आदरणीय जसवंत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। धन्यवाद। साथ साथ उच्चारण करवाएंगे और आहुतियां जो बाहर से आने वाले और दूसरे लोग हैं यजमान। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इनसे पहले इधर करवा लेता हूँ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्यात। जो समय जीवन में पुण्य के लिए मिले उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो पहले इसे आहुति डलवा करके बाकी हमारे जो और अधिकारी लोग आएंगे सबसे बाद में प्रार्थना करूंगा कि वो लोग भी आएंगे।
ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। आज आर्य समाज मंदिर रेलवे रोड यमुनानगर के जीर्णोद्वार के उपलक्ष्य में केंद्रीय आर्य सभा के तत्वावधान में 51 कुंडिया भव्य यज्ञ समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आना था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनके बेटे निश्चल चौधरी युवा नेता ने पहुंचकर यज्ञ में शिरकत की। श्री राधा कृष्ण आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी ने के OSD महामहिम राज्यपाल गुजरात व श्री मदन चौहान मेयर यमुनानगर जगाधरी 51 कुंडिया भव्य यज्ञ समारोह का उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धि के लिए, विश्व शांति के लिए एवं सद्भावना के लिए है। इस आर्य समाज के जीर्णोद्वार के उपलक्ष्य में एवं पुनरुद्घाटन के उपलक्ष्य में किया गया। महामहिम राज्यपाल गुजरात के OSD डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकर जी ने कहा कि अगले 3 वर्ष आर्य समाज के लिए बहुत ही स्वर्णिम हैं। अगले 3 वर्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्म की शताब्दी, उनके जन्म के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आगामी 12 फरवरी 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 फरवरी को किया जाएगा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान श्री राधा कृष्ण आर्य जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूरे प्रांत के अंदर आर्य समाज के उत्थान के लिए वह कटिबद्ध हैं तथा उन्होंने आर्य समाज यमुनानगर की सराहना की कि आर्य समाज यमुनानगर के यशस्वी प्रधान मोहित आर्य को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस निष्क्रिय आर्य समाज को पूरा सक्रिय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके अंदर उन्होंने वह जिम्मेदारी बहुत ही सुंदर ढंग से पूर्ण की। उसके लिए उन्होंने श्री मोहित आर्य और उनकी कार्यकारिणी का साधुवाद किया तथा साथ में उन्होंने आर्य वीर दल हरियाणा में यमुनानगर जिले का मंडलपति श्री मोहित आर्य को नियुक्त करने का ऐलान किया तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की तरफ से एक वेद प्रचार वाहन जिला यमुनानगर के लिए आर्य समाज यमुनानगर को प्रदान करने का ऐलान किया ताकि वेदों का प्रचार प्रसार यमुनानगर जिले के अंदर होता रहे। इस कार्यक्रम में आर्य समाज के पुनरुद्वार के उपलक्ष्य में पुनरुद्घाटन के शिलापट का अनावरण माननीय शिक्षा मंत्री के नुमाइंदे के तौर पर उनके सपुत्र श्री निश्चल चौधरी जी तथा श्री राधा कृष्ण आर्य जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा एवं डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकर जी OSD महामहिम राज्यपाल गुजरात के कर कमलों द्वारा किया गया और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा 5 लाख आर्य समाज यमुनानगर को देने की घोषणा की गई। अंत में मोहित आर्य प्रधान आर्य समाज यमुनानगर के ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक आर्य समाज की स्थापना के 100 वर्ष सन 2025 में पूरे हो जाएंगे तथा वह यहाँ पर ऋषि दयानंद टावर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है जो कि 70 फुट की ऊंचाई होगी। उसके अलावा माननीय मोहित आर्य ने कहा आर्य समाज की दुकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो खाली होने के बाद यहाँ पर नेचुरोपैथी सेंटर खोला जाएगा जो कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की देखरेख में ज़रूरतमंद और पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। साथ में उन्होंने कहा कि हमें जो भी जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल गुजरात तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा लगाएगी, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे तथा मोहित आर्य ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस आर्य समाज के
पुनर्द्वार के अंदर अपना बहुत ही सार्थक योगदान दिया तथा सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर आर्य समाज के मंत्री श्री कमल आर्य, कोषाध्यक्ष श्री ललित आर्य, श्री अरुण आर्य, श्री संदीप आर्य, आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी डॉक्टर सतीश बंसल जी, संजय चौधरी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महामहिम राज्यपाल गुजरात के OSD डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। पूजा और सत्कार के योग्य श्रद्धे हमारे राधा कृष्ण आर्य जी, समादरणीय मंच पर ही विराजमान पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, बहुत सुंदर, जिनके मुखारबिंद से, जिनके ब्रह्मत्व में संसार का पवित्र और महान कर्म यज्ञ संपन्न हुआ है, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर सूर्यपाल शास्त्री जी, मंच को संचालित कर रहे गुरुकुल शादीपुर के हमारे श्रद्धेय आचार्य विपिन आर्य जी, और मंच पर ही विराजमान बड़े ही मान और सम्मान के योग्य आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रद्धेय श्री सतीश बंसल जी, समादरणीय हमारे आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध श्रद्धेय श्री गेंदाराम आर्य जी, और कैथल से पधारे भाई रवि आर्य जी, संजय चौधरी जी, और जिनके प्रयास से, जिनके पुरुषार्थ से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस आर्य समाज का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी उसे नव स्वरूप प्रदान करके वेद और धर्म की स्थापना इस आर्य समाज के माध्यम से यमुनानगर के क्षेत्रों में की जाएगी। हमारे इस आर्य समाज के सभी आयोजक साथीगण, प्रधान श्रद्धेय मोहित गर्ग आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री कमल आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान ललित आर्य जी, और सभी अन्य पदाधिकारी महानुभाव जिनके नामों से मैं परिचित नहीं हूँ, एवं इस 51 कुंडीय यज्ञ में यजमान बने सभी याजिक परिवार और बैठे हुए आर्य भद्र पुरुषों, प्रिय बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण, सभी आर्य समाजों के धर्माचार्य महानुभाव, आइए बड़ा सुंदर आर्य समाज रेलवे रोड के सौजन्य से ये कार्यक्रम अपनी सारी समाज के प्रांगण में आज किया जा रहा है। भाई थोड़ी सी लीक को कम करो, थोड़ी सी। सोच के आए हैं कि ताली नहीं बजानी, चाहे कुछ कर ले कोई। एक बार पुनः ये संस्कार ये देखिए, गुरुकुल के ब्रह्मचारी कहने से पहले ताली बजाते हैं कि अतिथि देवो भव। बचने से रहता है पाखंड सवार, क्योंकि बड़ी ही सुहानी है प्यारी आर्य समाज, ऋषि की निशानी है प्यारी आर्य समाज। जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, हाँ जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, बनता है स्वच्छ जीवन, देखो आदत खत्म होती गंदी, हाँ देखो आदत खत्म गंदी, और करती प्रकाश दिल अंदर, करती प्रकाश दिल अंदर, ये तो ऋषियों की वाणी है प्यारी
बना है। गिरते हुए उठाए घोर पापों से वो नर बचा है। हाँ, घोर पापों से वह नर बचा है। क्योंकि करती प्रकाश दिल अंदर, करती प्रकाश दिल अंदर, ये तो वेदों की वाणी है। प्यारी आर्य समाज जिनकी निशानी है। प्यारी आर्य समाज आने से जिसमें बदले निशान, बचने से कहता है पाखंड सवार। वही निशानी है प्यारी आर्य समाज, किसी की निशानी है प्यारी आर्य। वेद के अंदर परमात्मा ने सीधे शब्दों में मनुष्य मात्र के लिए संदेश छोड़ा, अहम भूमि अददाम आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों के लिए देता हूँ। ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम, वेदांश आर्य, वो 100 रुपये पारितोषिक मुझे दे रहा है बच्चे के लिए। शुभ आशीर्वाद, उसके माता पिता परिवार का धन्यवाद। और हमारे बड़े ही आदर और सत्कार के योग्य, जिनका पूरा का पूरा जीवन आर्य समाज और स्वामी दयानंद के नाम से जुड़ा है और गुरुकुल शादीपुर में अपना जीवन सेवार्थ उन्होंने लगाया है, श्रद्धेय श्री गेंदा राम आर्य जी, वो भी 500 रुपये आशीर्वाद रूप में मुझे पारितोषिक देकर उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं श्रद्धेय अपने बाबूजी का, इस आर्य जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसी वेद की विचारधारा का प्रचार करने के लिए 19वीं सदी का एक धर्मात्मा गुरु आया, जिनको बड़े सम्मान के साथ हम कहा करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया, जिन्होंने दुनिया तो भौतिकवाद में आगे की तरफ बह रही थी, लेकिन ऋषि ने आकर के दुनिया की आंखें खोल दी। वो नारा देकर उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आप तो बहे जा रहे हो भौतिकवाद में, लेकिन जरा सा पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखो। आप ऋषियों की संतान हो, आप महापुरुषों के वंशज हो, और आज इस देश में स्वतंत्रता की बेड़ियां है। वीरों के जो है, वीरों को, शेरों को कोई बेड़ियों में नहीं बांध सकता। और स्वराज्य के उस नारे ने आजादी का रूप लेकर के इस देश को आजादी के सुनहरे वातावरण में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये रेलवे रोड आर्य समाज के लिए भी बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। आप सभी की उपस्थिति में इस विशिष्ट महानुभाव का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत। कीर्तन ध्वनि से एक बार पुनः जोरदार, सभी ब्रह्मचारी जोरदार कीर्तन ध्वनि से। देखो छाती से इसने लगाया, हाँ देखो छाती से इसने लगाया। जो भी हुए विधर्मी, शुद्ध करके है आर्य बनाया। हाँ शुद्ध आज इस हवन यज्ञ में हमें जो आशीर्वाद देने के लिए आए पंचकुला से आदरणीय राधा कृष्ण जी, आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, हमारे यहाँ सूर्यबल शास्त्री जी गुरुकुल शादीपुर से आए हैं, जो यहाँ जिन्होंने हवन यज्ञ कराने का काम किया। मेरा तो मिलना ही रहता है। मंच पर स्वामी जी बैठे हैं, हमारे इसी वार्ड के पार्षद भाई सुरेंद्र जी, विभोर पहुजा जी, डॉक्टर बंसल जी, सुशील आर्य जी,
अभी सुशील जी मेरे साथ बैठे हुए कई बातें कर रहे थे, मैं कहा जी मैं सभी को जानता हूँ। तो हमारे मोहित आर्य जी अध्यक्ष, कमल आर्य जी, कोषाध्यक्ष भाई ललित आर्य जी और सभी आर्य समाज की मेरी माताएं बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो इतना सुंदर काम यहाँ किया हवन यज्ञ का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने तो वैसे मोहित जी से इजाज़त चाहिए थी, लेकिन मैं जैसे यज्ञ में बैठा तो मेरा मन कितना लग गया, मुझे ही नहीं पता लगा कि मैं कितना लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पंजाब में जाना है अभी। तो जब हवन यज्ञ होता है उसके अंदर बैठ कर के कहीं ना कहीं हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, थोड़ा बहुत पाप जरूर होता है, और उस पाप को अगर ख़त्म करना है और ख़त्म करने के लिए कभी मौका मिल जाए हवन यज्ञ का, और वो भी आर्य समाज मंदिर में, तो वहाँ बैठना ही चाहिए। तो मैं आज आर्य समाज जो हमारी प्रतिनिधि सभा है, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं नाम थोड़ा रहा नहीं, आदरणीय सहगल जी के साथ।